और नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी का दोपहर 4 बजे 23 मार्च को, जहां पर हम लोग होली सेलिब्रेट करने वाले हैं। सब वर्चुअली ही सही, बट फेस्टिवल है, सेलिब्रेट तो हम लोग घर पे बैठकर भी कर सकते हैं। तो आज के हम लोग इस होली के समारोह में बहुत सारी चीजें नए नए करने वाले हैं। पहले तो हम लोग ऑब्वियसली होली क्यों मनाया जाता है इस चीज के रिगार्डिंग हम लोग एक स्टोरी देखेंगे कि किस वजह से होली मनाया जाता है। उसके बाद दिनेश सर, जैसे तान्या ने भी बताया, दिनेश सर हमारे साथ है, वो हमारे लिए सॉन्ग्स गाएंगे आप सभी के लिए, और साथ ही साथ में आप लोगों को पेंटिंग सिखाएंगे बहुत सिंपल वे में, ताकि आप लोग घर बैठकर भी पेंटिंग कर सके। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग कुछ भी शेयर करना चाहें ना, प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिएगा, ताकि कोई भी तरीके की डिस्टर्बेंस ना हो जब भी ये समारोह हम लोग ले रहे होंगे। तो कनक मिश्रा मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? कनक मिश्रा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? मैं फर्स्ट टाइम भी ज्वाइन की हूँ, तो इसमें क्या होली के सॉन्ग्स होंगे, गाना होगा? ओके मैम, अभी जैसे सॉन्ग्स वगैरह जो दिनेश सर है वो यहाँ पर वो काफी अच्छा गाते हैं, काफी सुंदर गाते हैं, तो वो आप सभी के लिए गाना पेश करेंगे, गाकर बताएंगे। और इसी के साथ में आगे भी पेंटिंग का कंपटीशन होगा, तो आप ऐसे सरप्राइज ही समझिए कि एक सरप्राइज है, आप वेट कीजिए, आपको काफी अच्छा लगेगा। ओके मैम? ओके ओके, ठीक थैंक है, यू। चलिए हम लोग होली के समारोह को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी के साथ में। और आइए देखते हैं हम लोग होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं और किस वजह से शुरू किया गया था होली सेलिब्रेट करना। प्लीज अपना सब माइक म्यूट रखिएगा, क्योंकि होली का जो स्टोरी है वो आप लोग फिर सुनने में आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है? होली का त्योहार हिंदू समुदाय के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। होली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिका दहन। इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है तथा इसके अगले दिन रंग गुलाल की होली होती है। कई अन्य हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। उससे एक दिन पहले मुख्य होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। इसमें सुबह के समय लोग वहां जाकर पूजा करते हैं, जहां रात को होलिका दहन होना होता है, और रात में धूमधाम से होलिका दहन किया जाता है। हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है, जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी है। इसकी कथा सतयुग के एक दैत्यराज हिरण्यकश्यप व उसके पुत्र भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दीति के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों ही महाबलशाली, महापराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वो भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। तभी इंद्र आदि देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र, लगता है सारे दैत्य डरकर पाताल लोक में जाकर छुप गए हैं। बस हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ही महल में शेष है। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लो। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। मुझे छोड़ दीजिए देवराज इंद्र, मैं गर्भवती हूँ। नहीं, हम एक दैत्य की पत्नी को यहाँ नहीं छोड़ सकते। ये हम सभी देवताओं के लिए हानिकारक है। देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर ले जाने लगे। तभी रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। कोई बचाओ, मेरी रक्षा करो। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, कयाधु को
कहाँ ले जा रहे हो? देवर्षि नारद, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। अगर वो जीवित रहा तो एक दैत्य और जन्म ले लेगा। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं देवराजेंद्र, कयाधु के गर्भ में पल रहा शिशु आगे चलकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। इसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और वापस चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो। जब तक तुम्हारा पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता, तुम इसी आश्रम में रहोगी। हे देवर्षि, आपने मेरी और मेरी होने वाली संतान की रक्षा की। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। कयाधु उस आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु के नाम का जाप कयाधु और उसके होने वाले बच्चों के कानों में सदैव पड़ता रहता था। धीरे धीरे समय बीता और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी। वरदान मिलने के बाद हिरण्यकश्यप को अपने ऊपर अहंकार हो गया और वो तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर राजमहल में आ गई। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वहां भी वो श्रीहरि का नाम ही जपते थे। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो क्रोध में आ गया। अरे, ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। मेरे लाल, मेरे बालक को छोड़ दीजिए। ये आपका पुत्र है। सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास श्रीहरि की कृपा से असफल हो जाते थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंकवाया, विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। विष मिला भोजन खाने के बाद भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद को मारने के सब प्रकार के प्रयास विफल हो चुके थे। एक दिन हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था, तभी उसकी बहन होलिका उसके पास आई और बोली, भैया, मैं इतने महान बलशाली राजा को इस तरह चिंता में डूबा नहीं देख सकती। आपको आपकी सभी चिंताओं से मुक्ति दिलाने के लिए मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। कैसा प्रस्ताव बहन होलिका? मेरी तो सबसे बड़ी चिंता वो विष्णु भक्त प्रहलाद है। मुझे तो सिर्फ उसे मृत्यु दंड देना है, उसके बाद मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हाँ भैया, मेरे पास एक रास्ता है जिसके द्वारा आप प्रहलाद को मार सकते हो। भैया, आप तो जानते ही हो, मुझे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाऊं, अर्थात सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर चिता जलाई जाए और उस अग्नि में मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। मैं उसे कसकर पकड़कर रखूंगी ताकि वो उस अग्नि से निकलकर भागने ना पाए और उसी चिता में जलकर भस्म हो जाए। उसके पश्चात प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और आपके मार्ग का कांटा भी साफ हो जाएगा। अति उत्तम बहन होलिका, अति उत्तम। शीघ्र ही मैं सैनिकों को आदेश देता हूँ कि प्रहलाद के लिए एक बड़ी चिता तैयार की जाए। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को यही आदेश दिया। कुछ ही समय में एक खाली जगह पर विशाल लकड़ियां और घास फूस इकट्ठी कर दी गई और उसके बीचों बीच होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उस चिता में आग लगा दी गई। आग लगते ही प्रहलाद हमेशा की तरह विष्णु विष्णु का नाम जपने लगा। जैसे जैसे अग्नि की आंच उन तक पहुंचने लगी, वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं करवाया था। अब अग्नि उन तक पहुंच चुकी थी और होलिका का शरीर उस अग्नि से जलने लगा था। तो वहीं प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा था और विष्णु नाम का जाप कर रहा था। होलिका को ये देखकर बहुत क्रोध आया और वो चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान को झूठा बताने लगी। छल, मुझसे छल हुआ है। ब्रह्मदेव का वरदान झूठा है।
बचाओ, कोई बचाओ। होलिका की बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, शायद तुम भूल रही हो, ये वरदान देते समय मैंने तुमसे कहा था कि ये तभी प्रभावी होगा जब तुम इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगी, पर तुम्हारे हाथों से इस वरदान का दुरुपयोग हुआ है। तुमने इस वरदान के द्वारा निर्दोष बालक को मारने का दुस्साहस किया है, इसलिए तुम्हें अपनी करनी का फल प्राप्त हुआ है। ये कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। वह अग्नि बहुत विशाल थी और होलिका चाहकर भी उस अग्नि से नहीं निकल सकती थी। प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बाहर खड़े सभी सैनिक और हिरण्यकश्यप होलिका की चीख सुन रहे थे, पर कोई होलिका को नहीं बचा सका। देखते ही देखते होलिका का शरीर उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गया, जबकि भक्त प्रहलाद सकुशल बाहर आ गया। तभी से उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों की होली होती है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छी लगी हो होलिका दहन की, कि होलिका दहन क्यों किया जाता है, और साथ ही साथ में बुराई से अच्छाई की जीत के वजह से हम लोग इसको इतने प्यार से मनाते हैं। एंड आई होप इस स्टोरी के जैसे ही आपके लाइफ में भी बहुत सारे, होली के जैसे ही आपके लाइफ में भी, सभी के लाइफ में काफी सारे बहुत प्यारे प्यारे रंग घुले, और आप लोग हमेशा ही ऐसे स्माइल करते रहिए, एंजॉय करते रहिए अपने लाइफ को। अब थोड़ा और रोमांचक बनाने के इस सेशन को, रस्मा सोबती मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपने हैंड रेज किया है मैम। ओके, तो होली के इस सेशन को और थोड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए अभी हम दिनेश सर, मैं आप सभी को मिलाना चाहूंगी दिनेश सर से। दिनेश सर हमारे साथ जनवाइस के माध्यम से ही जुड़े हैं, और वो बहुत सुंदर गाते हैं और साथ ही साथ में बहुत सुंदर पेंटिंग भी करते हैं। तो आज वो आप लोगों के लिए सॉन्ग भी गाएंगे, और साथ ही साथ आपको काफी सारे सुंदर पेंटिंग जो आप नॉर्मली सिंपल घर पे बैठ के भी कर सकते हैं बिना कोई ज्यादा मशक्कत किए, वो भी आप लोगों को सुनाएंगे। दिनेश सर, आपका स्वागत है जनवाइस में, और जनवाइस के इस होली के इवेंट में बहुत बहुत वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच मैम। जनवाइस परिवार को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और इस लायक समझा, और आपके सामने जो है मैं अभी स्टार्टिंग जो है एक सॉन्ग से करूँगा, और सभी फ्रेंड्स को मैं नमस्कार करूँगा और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और मुझे ये मौका मिला है उसके लिए सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी फटी हुई आवाज बहुत पसंद आएगी। ठीक है, कोशिश करता हूँ 2 लाइन सुनाने के लिए। होली का त्योहार है और रंगों का त्योहार है, और रंग तो मेरी लाइफ में शुरू से ही है, बचपन से ही है, और रंगों के साथ ही मैं खेलता हूँ और रंगों के साथ ही जीता हूँ। तो वही होली का त्योहार है, और 2 लाइन में गाने के थ्रू आपको सुनाना चाहता हूँ। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल कर दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सब मिलके बोलेंगे होली है, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। होली है, सबको होली का त्योहार बहुत बहुत बधाई हो। और आप दुनिया के साथ, रंगों के साथ खूब खुशी होकर इस त्योहार
दिनेश सर आपका माइक म्यूट है, क्या आप प्लीज अनम्यूट कर पाएंगे? आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब के चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। जी दिनेश सर आप कुछ कह रहे थे, माफी चाहूंगी मैं, प्लीज बताएं, आपकी आवाज म्यूट हो गई थी। यस, अब हम जब होली खेलते हैं तो हमारे बहुत सारे रंग बच जाते हैं। कुछ गीले कलर होते हैं और कुछ सूखे कलर होते हैं। सूखे कलर से मेरा मतलब है गुलाल होता है और गीले कलर होते हैं। तो हम क्यों ना इन कलर से जो बच जाते हैं वेस्ट ना हो और उनसे हम कुछ सीखें, कुछ करें। तो आज मैं आपके सामने टाई एंड डाई बनाना सिखाऊंगा। टाई एंड डाई का मतलब होता है कि हम टाई करते हैं और उसको डाई करते हैं। तो हमारे जो भी गीले कलर होते हैं उनको आप, होली के जो गीले कलर होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं अपने टाई एंड डाई में। टाई एंड डाई का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो, जैसे हम हैंकी को भी टाई एंड डाई कर सकते हैं और उसकी फॉर्म जो आती है वो कुछ इस तरीके से बन जाती है। और इसी तरीके से जो हमारी पुरानी टी शर्ट्स हो जाती हैं तो उसको भी आप फ्रंट में आप टाई एंड डाई कर सकते हैं। टाई एंड डाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी आपके सामने मैं सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा कि टाई करना और उसको डाई करना। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक हैंकी लेंगे, प्लेन कोई भी वाइट हैंकी लेंगे या लाइट कलर का हैंकी लेंगे और उसको हम सेंटर से, ये हमारा सेंटर हो गया। यदि आप टी शर्ट भी ले रहे हैं तो फ्रंट का सेंटर से आप उसको इसी तरीके से डाई कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। तो ये इसका सेंटर पोर्शन हो गया और इसमें हम इसको टाई करेंगे। किसी भी धागे से, मजबूत धागे से इसको टाई करेंगे। टाई जो है बहुत अच्छे से होनी चाहिए और टाई से मतलब ये होगा कि जो पोर्शन हमारा टाई हो जाएगा वो पोर्शन हमारा वाइट रह जाता है, बाकी पोर्शन हमारा कलर हो जाएगा। ये हमने एक टाई किया, उसके बाद हमने ये दूसरा टाई कर रहे हैं। टाई करते हुए बहुत टाइट करना है हमने, जिससे कि उसमें कलर ना जाए। जब कलर नहीं जाएगा तो वो पोर्शन हमारा वाइट रह जाएगा, बाकी हमारा कलर हो जाएगा। ये हमने 2 बार टाई किया। अब हम तीसरी बार टाई कर रहे हैं। सभी को क्लियर है ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं? हमने हैंकी लिया, हैंकी के सेंटर से हमने इसमें ग्रिप बांध दी है। एक किसी सेकंड भी सर, धागे से ये हेमा जी ने हैंड रेस किया है, शायद वो कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे। हाँ जी हेमा जी, आप बताइए। माइक अनम्यूट करके पूछ सकती हैं, आप अपना डाउट पूछ सकती हैं दिनेश सर से। यस मैम। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, जिसको भी डाउट हो वो अपना हैंड रेस कर दे और सर के सेशन के बाद हम सर आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आप सर आप आगे बढ़िए, कोई इंटरप्ट नहीं ये करेगा। देखिए हमने ये 1 2 3 4 हमने ऐसे हैंकी को टाई कर दिया है। ये वाला जो पोर्शन है बहुत टाइट होना चाहिए, इतना टाइट होना चाहिए कि इसके अंदर कलर ना जाए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे कलर्स होते हैं, जो हमारे पानी वाले जो कलर होते हैं, मैं उन्हीं को लेके ये टाई एंड डाई बना रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, येलो कलर लेंगे और येलो कलर को हम कहां पर लगाएंगे, जहां पर हमने टाई किया था। आगे वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे व्हाइट, जिससे कि वहां पर एक अच्छी सी गेटअप आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर करेंगे ऑरेंज कलर। हम हैंकी को घुमाते हुए और यहां पर हमने इसको थोड़ा सा व्हाइट छोड़ना है।
ये हमारा हो गया ऑरेंज कलर। उसके बाद हमारा जो होगा रेड कलर होगा। अब हम जब कलर लगा रहे होते हैं तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि वो अंदर तक चला जाए कलर। जितना वो अंदर तक, हम इसको दबाकर भी कलर को अंदर तक ले जा सकते हैं। और जहां पर वो छूट गया है कलर, तो वो अपने आप ही आर्टिस्टिक एक वे बन जाएगा। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो चारों तरफ से, ये चारों तरफ से कलर आपका आ जाना चाहिए। जहां पर ये येलो कलर है, ये चारों तरफ से येलो कलर आ गया, उसके बाद ऑरेंज कलर आया और उसके बाद रेड कलर आया। अब हम ग्रीन कलर यूज करेंगे। और यदि व्हाइट पोर्शन छूट भी रहा है तो वो भी एक डिजाइन का पार्ट ही होगा। अब उसके बाद हमें जहां पर लगता है कि कलर कम है, तो हम दोबारा से भी, जब तक हमारा टाई हो चुका है तब तक हम उसको, और इसके बाद हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। और यदि आपको लगता है कि आपका ये वाला पोर्शन जो बच गया है, आप इसको भी पूरा डाई कर सकते हैं। ये आपको मैंने सिंपल एक फॉर्मेट बताया है। इसमें हम जितने भी कलर यूज करेंगे उतना ही ये कलरफुल बनेगा और बहुत अच्छा ये टेक्सचर आएगा। उसके बाद हम ये सूखने के लिए रख देंगे। अभी तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको सुखा नहीं रहा हूँ, गीले में ही खोल रहा हूँ। और उसके बाद हम जैसे जैसे इसको खोलेंगे तो इसकी फॉर्मेशन जो होगी वो बहुत खूबसूरत बन जाती है। हम इस तरीके से इसको खोल देते हैं। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। ये राउंड शेप आ जाती है क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में बनाया था। इसके बाद एक चीज मैं और बताऊंगा, जो हमारा गुलाल होता है, ये गुलाल होता है, गुलाल हमारे बच जाते हैं तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट गुलाल से भी बना सकते हैं, और गुलाल के अंदर यदि आप सॉल्ट मिलाएंगे तो वो थोड़ा, उसकी पोजीशन थोड़ा सा और अच्छी हो जाएगी। तो हम इस गुलाल के अंदर थोड़ा सा साल्ट मिला के थोड़ा सा सूखने रख देंगे, तो ये रंगोली कलर बन जाते हैं हमारे, जो कि हम दिवाली में यूज करते हैं। और हमारे ये जो गुलाल है ये यूज हो जाता है, ये वेस्ट नहीं होता। तो अब हम ये जो हमने जो रंगोली कलर बनाया है, इससे आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, उसमें हैप्पी होली लिख सकते हैं। तो वही एक फॉर्मेट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम फेविकॉल और ये वाला जो कलर रंगोली का बनाया है, हम किस तरीके से इसके ऊपर राइटिंग करेंगे, या कोई भी लिख सकते हैं, हैप्पी होली लिख सकते हैं। ओके दिनेश सर, उस सेगमेंट में जाने से पहले काफी सारे लोगों ने हैंड रेज किया, हम लोग पर एक बार पूछ लेते कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो। सरिता मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं मैम आप क्या पूछना चाहते हैं।
सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, ma'am. हम पूछना चाहते हैं सर, ये कलर छूटेगा नहीं, कौन सा कलर है सर? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि कलर ना छूटे तो उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है कि मार्केट में जो हमारे कलर होते हैं टाई एंड डाई वाले, वो जी कलर सर। हमें मार्केट से मिलते हैं। अभी जैसे सपोज आपने पूछा कि हमारे पास होली के कलर बच गए हैं, हम उन्हीं को यूज करेंगे और वो ही कलर यूज करते हुए हम ऐसा कुछ करें कि वो कलर हमारे छूटे ना। आप कोई भी कलर होली का भी यदि यूज करेंगे और उसको कलर बनाने के बाद गीला, उसको जब हम गीले कलर बनाते हैं तो उसमें हल्का सा नमक डाल के यदि उसको उबालेंगे तो वो कलर पक्का बन जाएगा, वो कभी भी छूटेगा नहीं। अच्छा आप सर। आप जो है चुन्नी डाई कराने जाते हैं, डाई के कलर होते हैं, उसमें नमक मिलता है, और यदि आप कोई भी कपड़ा धोते हैं तो उसमें आप यदि नमक डाल के, जैसे आपको डाउट होता है कि ये तो रंग छूट जाएगा, मेरे सूट का रंग छूट जाएगा या मेरी चुन्नी का रंग फेड हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं, नमक के पानी में उसको क्या करते हैं, उबाल देते हैं, जिससे कि वो जो कलर है उसका वो पक्का हो जाता है। तो वही प्रोसीजर ये है कि यदि इसको आपने परमानेंट रखना है तो आप ये वाले जो गीले कलर आपने होली के यूज किए हैं, तो आपको थोड़े थोड़े कलर बना के उसमें नमक डाल के उसको बॉयल करना पड़ेगा। बॉयल करने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तब आप यूज करेंगे तो वो कलर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और ये डाई वाले कलर आपको यदि और अच्छा बनाना है तो ये डाई वाले कलर ऑलरेडी मार्केट में मिलते हैं, और इनको भी आप वही प्रोसीजर में नमक डाल के बॉयल करके आप बना सकते हैं। अच्छा तो सर, इनको ये भी बना डाई करने सकते का हैं? एक तरीका है। और Thank you so किसी का much. कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच दिनेश सर, थैंक यू सो मच सरिता मैम आपका क्वेश्चन पूछने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम। राधा रानी मैम, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछे। मैम आप क्या पूछना चाहेंगे? मैम आपका माइक म्यूट है, देखिए आपको बीच में से एक माइक के लिए ना बीच में से कटा हुआ मिलेगा। हाँ, मेरा क्वेश्चन भी यही था कि ये रंग पक्के हैं, कपड़े पे करने के बाद धोएंगे तो वो निकल जाएंगे, यही पूछ रही थी मैं भी। तो ये आपका क्लियर हो गया। मैं या एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा इसी से रिलेटेड, उसमें आपको ये डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि ये कलर कच्चा रहेगा या पक्का रहेगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको बहुत पसंद आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके। दिनेश सर, काफी सारे लोगों ने आपकी तारीफ की है कमेंट सेक्शन में कि आपने थैंक यू बहुत वेरी सुंदर मच, तरीके से बनाया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब आई गेस एक और एक हैंड रेज हुआ था। रस्मा सोप्ती मैम, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप माइक अनम्यूट करिए और बताएं मैम। ओके मैम, अगर आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है ना तो आप देखिएगा तीन ऐसे डॉट मिलेंगे आपको, तीन बिंदु मिलेंगे फोन के ऊपर, उस पर क्लिक कीजिए, इन कॉल मैसेज आता है, आप इन कॉल मैसेज पे वहां पर लिख सकती है आप कुछ भी कहना चाहती है या फिर आप कोई कुछ पूछना चाहती है। तो जब आप लिख देंगे हम आपके सवाल का जवाब, दिनेश सर या फिर मैं, हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। दिनेश सर, अब आप आपके इतनी सुंदर से पिटारे में से क्या दिखाना चाहेंगे सर? मैं ये बताना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमारा क्या होता है, नैपकिन, ये हमारा टिश्यू रोल होता है, और इस तरीके से ये नैपकिन होता है, टिश्यू रोल होते हैं। लेकिन जो आप ये टिश्यू यूज करेंगे थोड़े से थिक वाले यूज करेंगे, ठीक है, थिक वाले जिसमें 3-4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो अब हमारा प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर वही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम टाई एंड डाई नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ये पूरा नैपकिन है, सॉरी टिश्यू पेपर है, टिश्यू रोल, टिश्यू के जो आते हैं स्क्वायर साइज में, हम इसको फोल्ड करेंगे। ये 2 फोल्ड किया और 2 फोल्ड्स करने के बाद हम
इसी तरीके से कलर डालेंगे। जैसे हमने रेड कलर डाला, येलो डाला, रेड कलर डाला, ग्रीन डाला, ब्लू डाला। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर रखने के बाद इसको सूखने देंगे। यदि हम इसको सूखने नहीं देंगे तो ये फट जाएगा, क्योंकि बहुत बारीक होता है। इसकी सबसे मजेदारी वाली बात क्या होती है, ये पतला होता है कि जब हम इसमें कलर डालते हैं, ऊपर से कलर पोर करते हैं, तो नीचे लेयर्स में वो अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, तो 4 लेयर वाला हम ये टिश्यू खरीदेंगे। तो उसकी पोजीशन आएगी ये, जब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अभी आप देखेंगे तो मैंने ये डबल में बनाया हुआ है, एक ही से 2 बन गए ये पीस सेम। तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, ये एक OHP शीट होती है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है। ठीक है, या फिर आप कॉमन सी लैंग्वेज में समझेंगे, जो बच्चे अपनी बुक के ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट लगाते हैं, तो आपने 2 ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है, उसके बीच में इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, जो ये बना हुआ है, ये मेरे पास 2 पार्ट्स में बना हुआ है, ये 4 लेयर्स का, ये एक बार में 4 लेयर्स बन सकती हैं। जब आप इसको सुखाएंगे तो अलग अलग लेयर्स बन जाएगी। तो एक साथ आपके पास 4 पीसेज हो जाएंगे या 2 पीसेज हो जाएंगे। आप इसको OHP शीट के बीच में रख के आप इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से ऊपर नीचे टेप लगाने के बाद कहीं पर भी आपके पास ग्लास की मिरर सॉरी कह रहा हूं कि ग्लास वाली जो है अलमारी है या विंडो है, वहां पर आप ऐसे रखेंगे तो बाहर से जो भी आपकी सनलाइट होगी वो आपको बहुत सुंदर दिखाई देगी और कलरफुल दिखाई देगी, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट दोनों साइड से सेम दिखाई देता है, ये ऐसे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और रूम में यदि आपके पास विंडो है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो उसके ऊपर आप ये पेस्ट कर सकते हैं। यदि OHP शीट आपके पास नहीं है, ट्रांसपेरेंट शीट नहीं है, तो आप ऊपर नीचे जो है आप टेप लगाकर भी इसको डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। अभी किसी को कुछ डाउट है, वो मैंने उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश की है। सभी को समझ आया होगा। किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप लोग दिनेश सर से पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर कोई डाउट है, मतलब आप लोगों को नहीं समझा है, तो वो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। और इसको पेंटिंग फॉर्म में भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके चारों तरफ मास्किंग हो जाएगी, या इसको फ्रेम भी कर देंगे तो आपका ये पीस बहुत सुंदर लगता है। तो आप इसको पेंटिंग फॉर्म में भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं वॉल के ऊपर। ओके, राजेश सर आपका कोई क्वेश्चन था, आपने हैंड रेज किया था सर, आप कुछ नहीं, पूछना चाहते हैं राजेश? बहुत अच्छी तरह से समझाया है, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। कमेंट्स में भी काफी सारे मतलब इनबॉक्स मैसेज में भी बहुत सारे ये आ रहे कि बहुत क्रिएटिव आइडिया आपने बताया है और काफी सारे लोगों को अच्छा लगा है ये। अब हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आप नॉर्मल पेंटिंग जो फेविकॉल से आप बनाना सिखाना चाहेंगे, उस सेगमेंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं वही बता रहा था कि इसमें हम मास्किंग करके इसको पेंटिंग फॉर्म में भी लगा सकते हैं। आप इसको कपड़े के ऊपर बनाएं, हैंकी के ऊपर बनाएं या टिश्यू पेपर पे बनाएं। मैंने 3-4 कॉन्सेप्ट बता दिए हैं आपको। अब हम लिखेंगे हैप्पी होली, और किससे लिखेंगे, फेविकॉल से। फेविकॉल से लिखने के बाद आप इसको कीप से डायरेक्ट लिखेंगे। एक छोटी सी कीप है, बहुत क्यूट सी कीप है, 10 रुपीज की आती है। आप इसको डायरेक्ट जैसे राइटिंग करते हैं पेन से, वैसे ही आप हैप्पी होली लिखेंगे, लव यू लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, और लिखने के बाद उसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे हमारा रंगोली कलर। चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये हमने फेविकॉल से लिखा है। फेविकॉल से लिखने के बाद अब हम कलर इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अभी मैं ये दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ। आप एक कलर यूज कर सकते हैं, आप 2 कलर भी यूज कर सकते हैं और 3 कलर भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है सर, वो बहुत ही प्यारा अ, आपने बनाया। अगर आप नॉर्मल फ्रंट कैमरा से भी सबको बता देंगे ना, तो बहुत ज्यादा क्लियर वे में आपको सभी को दिख जाएगा। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लिखा है। काफी सुंदर तरीके से बनाया है सर आपने। थैंक यू वेरी मच सर। राजेश पटेल सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं सर। बहुत ये सुंदर। कहने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कैसे बोलूं। सही कहा सर आपने। काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स इनबॉक्स मैसेज पे भी आ रहे हैं। पूर्णावती मैम ने भी कहा है कि काफी क्रिएटिव है। काफी सारे लोगों को ये वाला ट्रिक बहुत अच्छा लगा है आपका, और बहुत सुंदर भी लग रहा है। नॉर्मल फ्रेम करके भी अगर कोई रखना चाहे तो घर के अंदर बहुत सुंदर लगेगा। किसी को स्पेशल फील कराने के लिए भी हम देना चाहे तो बहुत सुंदर लगेगा। विजया मैम, आप कुछ कहना चाहती है? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताएं मैम। हाँ, बहुत बहुत अच्छा है। बर्थडे पिड्डे रहा तो भी ऐसा किया तो भी हो जाएगा एक। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू सो मच मैम। विमल कुमार जी, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं सर। धन्यवाद। जब भी, हाँ जी, विमल जब जी भी कभी एनिवर्सरी आए किसी की, बर्थडे आए, तो आप क्या करेंगे? कीप लेंगे और आप कीप के थ्रू हैप्पी एनिवर्सरी लिखेंगे, हैप्पी बर्थडे लिखेंगे और उसके ऊपर आप ये जो है कलर स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद मैं एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो और भी बहुत आसान होगा इसके बाद, इसी से रिलेटेड। सर बोंदावती मैम का एक क्वेश्चन है कि जी, ये हम ग्लास पेंटिंग भी कर सकते हैं क्या? उनका एक क्वेश्चन, जैसे आपने पेपर पे बनाया है तो यही सेम ग्लास पेंटिंग भी किया जा सकता है? बिल्कुल ग्लास पेंटिंग की जा सकती है, लेकिन ग्लास पेंटिंग के लिए हम जो यूज करते हैं वो ग्लास कलर यूज करते हैं। और आपने जो ग्लास कलर की बात की है, अब वो हमारा जो ट्रेंड है वो बहुत पुराना हो चुका है ग्लास के ऊपर। आगे आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको एचपी शीट के ऊपर ग्लास पेंटिंग करना सिखाऊंगा, क्योंकि जब हम पेंटिंग ग्लास के ऊपर करते हैं तो क्या होता है, कभी वो टूट जाती है। तो ये वाली जो शीट होती है, इसके ऊपर हम इसको बोलते हैं कोनिंग करना। उसमें जो एक ब्लैक कलर का कोन होता है, ट्यूब होती है, तो हम उससे पहले ड्रॉ करते हैं, ट्रेस करते हैं और उसके बाद फिर वो फिल करते हैं। तो इन फ्यूचर मैं ग्लास के ऊपर ना करा के आपको एचपी शीट के ऊपर ग्लास पेंटिंग कराऊंगा। ओके सर, कुछ क्वेश्चंस है, हम एक एक करके मैं आप लोगों का नाम लूंगी, आप लोग माइक अनम्यूट कीजिएगा। विमल कुमार जी, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं आप क्या कहना चाहते हैं सर। आपको देखिए बीच में एक ऑप्शन मिल रहा होगा माइक अनम्यूट करने के लिए, वहां से कर सकते हैं।
ओके, ज्योति मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? सर आपने जो कलर डाला तो कौन सा कलर डाला था? देखिए इसमें ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है नहीं तो और पाउडर पिंक कलर है। नहीं पाउडर डाले ऊपर। देखिए जो होली अभी होली का कॉन्सेप्ट था हमारे दिमाग में। हाँ। देखिए जो हमारे जो कलर होते हैं, हाँ। होली के जो कलर मिलते हैं मार्केट में, हाँ। उसके गुलाल मिलता है, राइट। ठीक है। और गुलाल के साथ जो बच्चे बैलून में गीले कलर डालते हैं, ओके। ठीक है। हाँ। वो जो गीले कलर होते हैं तो उनसे जो है हम ये टाई एंड डाई वाला बनाते हैं, हाँ राइट। ठीक है। और जो गुलाल होता है, हाँ। गुलाल से हम क्या कहते हैं, ये वाले कलर बनाते हैं, हाँ। रंगोली के कलर। और यदि आप गुलाल को भी यदि यूज नहीं करना चाहते, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है कलर को लेके, होली के कलर को लेके। आपके पास आप जो है 25 रुपीज की टाटा नमक की थैली लेके आएंगे, उसके अंदर ये वाले जो गीले कलर होते हैं, हमारे होली वाले जो कलर होते हैं, आप नमक लेंगे और नमक में 2-3 ड्रॉप भी यदि आप वो गीले कलर का मिलाएंगे और मिलाने के बाद आप सूखने रख देंगे, तो वो इस तरीके से ये जो है रंगोली के कलर बन जाएंगे। तो वो कलर हमारा भी यूज हो जाएगा। और इसमें जो रंगोली के कलर होते हैं, इसमें ये साल्ट ही मिलाकर बनाते हैं और सूखने के बाद वो फिर यूजफुल हो जाता है। तो उसको ये गीला आप स्प्रेड ऊपर किया फेविकॉल के ऊपर, वो कौन सा कलर था? ये वाला? हाँ, ऑरेंज कलर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच ज्योति मैम। हम आगे बढ़ेंगे सरिता मैम के पास। सरिता मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं मैम। सर हमने होली के कलर घर में बना सकते हैं सर? बिल्कुल, टिश्यू जो होते हैं हमारे, जो क्या कहते हैं नेचुरल, जो हमारा एक फ्लावर होते हैं, टिश्यू हम बचपन में यूज करते थे, उनको उबाल के, और वो जो रंग होते थे बहुत ही पक्के होते हैं। आजकल जो है आपने देखा केमिकल होगा, फ्री हो सर। हाँ आपने देखा होगा पेड़ों में जो है ना लाल लाल ऑरेंज कलर के हैं, रेड कलर के हैं फ्लावर जो आ रहे हैं, टिश्यू बोलते हैं उसको। और उनकी सब्जी भी बनती है, उनके नीचे जो होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जो कलर होते हैं वो बहुत पक्के होते हैं। उनको उबाल के आप वृंदावन जाएंगे तो वही कलर यूज होता है। उसको खूब उबाल देते हैं, उबालने के बाद उसको छान देते हैं और छानने के बाद वो पक्का कलर बन जाता है, वो छुटता ही नहीं है। येलो कलर का होता है मोस्ट प्रॉब्ली, और ऑरेंज कलर का होता है। टिश्यू के फूल बोलते हैं उसको, टिश्यू के फूल बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सरिता मैम। सुशीला मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं मैम। सबसे पहले तो मैं दिनेश सर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं क्रिएटिव वर्क बहुत करती हूँ, बहुत अच्छे आइडियाज मिले मुझे भी। हम लोग कलर्स बनाते थे सर, हिबिस्कस के फ्लावर्स बोलते हैं ना, उसको हिंदी में मालूम है क्या बोलते, और बीटरूट के रस निकाल के उसमें चावल का आटा और नमक अरे मिला वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल सुखा के हम कलर्स बनाते थे। वो हार श्रृंगार के फूल होते हैं, हार श्रृंगार के। बीटरूट का भी कलर बहुत सुंदर आता है। कागज के फूल जैसे आपने बताया, टिश्यू पेपर का जो कागज के फूल बोलते हैं, उसके भी हम लोग ऐसे ही निकालते थे बचपन में, तो उन्हीं के कलर से निकालते थे। हाँ, वही इन फ्यूचर यदि मेरे को मौका मिला तो जो हमारे भुट्टे होते हैं, भुट्टे जो मक्की के दाने होते हैं, और मक्की के ऊपर जो वो आता है, जो क्या कहते हैं, बाल नहीं, जो मक्की के ऊपर जो उसका वो होता है, क्या कहते कवर हैं, होता है, कवर जो होता है, उसको भी हम अलग अलग कलर में डिप करके और उससे भी फ्लावर सूखने के बाद बनाते हैं। सूखने के बाद थैंक यू सुशीला मैम, थैंक यू सो मच। चुकुंदर का जो है आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, और ये हम नेचुरल कलर बना सकते हैं। राजेश सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं सर आप क्या शेयर करना चाहेंगे। हम दीपावली के दिन जो रंगोली बनाते हैं वो भी कलर चल सकता है ना? बिल्कुल वही कलर, ये वही कलर होते हैं, लेकिन अभी मैंने यूज बताया आपको, होली में जो कलर बच जाते हैं, गुलाल बच जाता है, तो हम क्या करते हैं, वो सालों साल ऐसी रखा रहता है या फेंक देते हैं,
उसका यूज हो जाता है, चाहे वो गुलाल हो या फिर गीले कलर हो, हम उनको यूज करके उसकी आर्ट बना सकते हैं। आपका टेल्कम पाउडर, वो छोटी छोटी वो चरोठी आती है, मालूम है? हाँ जी, छोटी छोटी वो लाल कलर की, रेड कलर की वो चरोठी आती है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें बहुत ज्यादा कलर बनते हैं, व्हाइट बनते हैं, बहुत रेड सारे बनते हैं। बहुत सारे कलर बन जाते हैं। आप टेल्कम पाउडर, हम बचपन में क्या करते थे, ये जो होता था क्या कहते हैं, गुलाल को हम नेचुरल बनाने के लिए जिसको लगाते भी हैं तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है, तो टेल्कम पाउडर से भी हम गुलाल बनाते थे अपने टाइम में। टेल्कम पाउडर हो गया, आरारोट हो गया, हम थोड़ा सा गुलाल लिया, गुलाल के अंदर क्या कहते हैं, हमने टेल्कम पाउडर मिला दिया, और जब वो लगाते हैं हम तो वो बिल्कुल नेचुरल होता है, वो बहुत हार्मफुल भी नहीं होता। ओके, थैंक्स। आपका टेल्कम पाउडर बहुत पुराना हो गया हो तो थोड़ा सा गुलाल उसमें मिला लीजिए, थोड़ा सा उसका बिल्कुल नया कलर बन जाता है पाउडर के अंदर। और आपने क्या करना है, टेल्कम पाउडर का जो डिब्बा होगा उसी के अंदर आधा आप रखेंगे टेल्कम पाउडर और आधा गुलाल करके, आप क्या करेंगे, आप हाथ को भी यूज मत करिए, सीधा छिल में छिड़क दीजिए, और जिसको भी आप लगाएंगे उसको बहुत अच्छा लगेगा। एक तो खुशबू अच्छी आएगी और उसको तो लगेगा कि बस तू और इधर भी डाल दे। थैंक यू सो मच दिनेश सर, थैंक यू सो मच राजेश सर। शील मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और आप क्या पूछना चाहती है मैम, प्लीज बताएं। सर एक्चुअल में गुलाल किससे बनता है? ये अरारोट से बनता है। नहीं, अरारोट में अरारोट तो है वाइट ना, उसमें आप क्या मिलाएंगे? आपके नेचुरल कलर होते हैं, जैसे आपने चुकंदर बताया, आप कोई भी कलर, जैसे ग्रीन कलर है आप मिंट यूज कर सकते हैं। ग्रीन कलर में तो बहुत सारी वैरायटी है, यदि आप उसको नेचुरल रखना चाह रहे हैं तो आप टेल्कम पाउडर है, वो भी अरारोट ही होता है। जी। तो अरारोट के अंदर आप कोई भी नेचुरल, जैसे आपका पिंक कलर है, पिंक कलर बनाना है तो उसमें बीटरूट के क्या कहते हैं उसको निचोड़ के वो डाल दीजिए, और उसको हल्का सा ऐसे मसल के उसको सूखने रख दीजिए। ओके, सूखने रखने के बाद वो गुलाल बन जाता है। थैंक यू सो मच शील मैम। अभी हम बढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। सर अभी मैं आपसे एक निवेदन करूंगी कि आप कोई भी एक गाना गाएं, आप एक गाना एंड कीजिएगा, फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे अंताक्षरी, जो सब काफी इंजॉय करते हैं, और यहाँ से हम लोग एक अंताक्षरी की शुरुआत करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कोई एक गाना गाइए आप प्लीज, और फिर यहाँ से हम लोग अंताक्षरी स्टार्ट करेंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी अपने अपने हैंड रेज कर लीजिएगा जो अंताक्षरी गाना चाहेंगे, और प्लीज हैंड रेज करे रखिएगा, हैंड्स डाउन मत कीजिएगा, सबकी बारी आएगी तो प्लीज हम साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे। शुरू करते हैं सर आपसे, आप एक सुंदर सा गाना गाइए। एक मिनट वैशाली, एक मिनट। मैं कहना चाहूंगी, सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि कोशिश कीजिएगा जो गाना आप गा रहे हैं वो होली थीम्ड हो, नहीं भी है तो चलेगा जिस अक्षर से आप गा रहे हैं, बट कोशिश कीजिए होली थीम्ड हो। और दिनेश सर आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप प्लीज एक लंबा सा गाना गाइए, 2 अंतरे में हमारा मन नहीं हमारी होली को थोड़ा सफल कर दीजिए आप बस। तो गाना मुझे ही स्टार्ट करना है? ये सर कोई भी गाना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद जो आपका आखिरी शब्द होगा वैशाली बताएंगी, वैशाली नोट करके रखेंगी, और आगे से फिर सबको वही शब्द दिया करेंगी। अच्छा, मैं एक भजन, यहाँ एक स्टार्टिंग होती है तो भजन से मैं स्टार्ट करता हूँ। मन तड़फत हरि दर्शन को आज, मन तड़फत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिना बिगड़े सब रे काज, ओ विनती करत हूँ रखियो लाज, मन तड़फत तड़फत हरि दर्शन को आज।
थैंक यू सो मच सर गाने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सबने हैंड रेस करके रखे हैं, प्लीज अपना हैंड्स डाउन मत कीजिएगा, सब बने रहिए हमारे साथ में। सर आप माइक म्यूट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे राजेश सर की तरफ। राजेश सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और कोई सुंदर से गाना गा दीजिए सर। जैसे कोई भी। आपको अगर जोर से होली का गाना सूझ रहा है आप होली का ही गा ओके ओके दीजिए। ओके ओके। होली के दिन जब सर दिल खिली। ज जस्ट वही तो मैं बोल रहा हूँ जस्ट आपको। सर, अगर ज होली का से नहीं आता तो आप नॉर्मल गा दीजिए सर, पर ज से गाइए। जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना, जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना। ना न। चलिए आगे बढ़ते हैं कमलेश रानी मैम की तरफ। कमलेश रानी मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और न से गाइए मैम। कमलेश रानी मैम आपको मेरी आवाज आ पा रही है? ओके आगे बढ़ेंगे हम, तब तक विजय मैम की तरफ। विजय मैम आप न से गा दीजिए। ना करते प्यार किसी से कर बैठे, करना था इकरार मगर इनकार तुम्ही से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे हो। कर बैठे ह से है अब भानु वटवानी मैम की पारी। भानु वटवानी जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और ह से गाए। हाय मैम, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। हैप्पी होली मैम। हाँ से गाना है ना? जी ठंडे ठंडे पानी से ह नहाना मैम चाहिए। एच हाँ एच से जी। हाँ से है ना। हर कर हर बैठ कसम। कर बैठे तो बरोबर ही हाँ है ना, सही है ठंडे ठंडे मैम, हाँ पानी से। सही है, हाँ से। हाँ सही है। अरे नहीं ठंडे विजय ठंडे ने वहां पानी पे से एंड किया था। नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। थैंक यू। काफी बढ़िया मैम। गाना चाहिए य से है अनीता मैम की पारी। अनीता अग्रवाल मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और य से गाना गाए मैम आप। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे गम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ग ओके आगे बढ़ेंगे नीना अग्रवाल मैम की तरफ। नीना अग्रवाल मैम प्लीज ग से गाना गाइएगा। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली, कली कली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। ल ओके आगे चेतना मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और लो से गाना गा दीजिए लो मैम। आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। दिल उनको ढूंढता है। ओ सॉरी, ये तो अंतरा हो गया। बस वही है, लाइन है खाली। कोई नहीं मैम नहीं दिल नहीं मैम, ढूंढ आप टुकड़ा पूरा आइडिया गा सकती हैं, आपको पूरा गाना गाना है, आप गा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। या सही है। नहीं नहीं, ओके फिर औरों का आगे नंबर बढ़ेंगे। आना चाहिए ना। ठीक है आगे बढ़ेंगे सुशीला मैम के पास। सुशीला मैम प्लीज य से गा दीजिए। सुशीला मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करूं दिन गिन गिन के इंतजार, आजा पिया आई बहार। थैंक यू। ओके र से अब हम आगे बढ़ेंगे नीमा नजारे मैम की तरफ। प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें मैम। र से हम आपसे सुनना चाहते हैं। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी, राम जी की लीला है प्यारी,
एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, दोनों के बीच में जगत हारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है रारी। रो रो। आगे हम बढ़ेंगे ज्योति लोधी मैम के पास। ज्योति मैम प्लीज र से गा लीजिएगा। र वर्ड बहुत आ रहा है, र से नए गाने इन्वेंट होने चाहिए। ज्योति मैम प्लीज र से गाना गा दीजिए सुंदर सा। रंग बरसे, रंग बरसे बीच। जी जी गाए मैम प्लीज, ज्योति मैम प्लीज गाइए। हेलो मैम। प्लीज गाइए मैम। हाँ मेरा है। र से, हाँ। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे, गोकुल की नगरिया। यो बहुत आ रहा है। सरिता मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और यो से कोई अच्छा सा गाना गा दीजिए मैम। जी मैम, किससे गाना है? यो हाँ यो 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 मैम, यो फॉर यो। याद, यो से याद। मैम शायरी बोल सकते होली पे? हाँ मैम आप शायरी बोल दीजिए। सुना सकते मैम? सुना दीजिए मैम। तो चलिए सुना देते हैं सबको। मेरी तरफ से पहली बार सबको होली की बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि नए नए लोगों से मिल रहे हैं और जनवरी में पहली हम लोगों की होली है। ऐसे जनवरी बढ़ता रहे, हम लोग आगे बढ़ते रहें, यही शुभकामना है मेरी। सभी लोग होली मनाइए, साफ सुथरी होली एकदम स्वच्छता से, और सावधानी रखिएगा। होली खेलते समय चेहरे पे अपने कलर लगाने से पहले थोड़ा तेल लगाइएगा, हाथों पे नेल पॉलिश लगा लीजिएगा, ताकि जो भी कलर लगे वो आराम से छूट जाए, कोई नुकसान ना हो। और इसी के साथ हम आपको कुछ शायरी सुनाना चाहते हैं होली पे। सोचा किसी अपने से बात करें, अपने किसी खास को याद करें, किया फैसला होली मुबारक कहने का, तो दिल ने कहा क्यों ना आपसे शुरुआत करें। वाह वाह कुदरत का वाह। हर रंग आप पर बरसे, हर कोई आपसे होली खेलने को तरसे, रंग दे आपको मिल के सब इतना कि आप वो रंग उतारने को तरसे। गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने दिल से ये आपको पैगाम भेजा है। सभी जनवरी के सदस्यों को हमारी तरफ से, हमारे पूरे फैमिली की तरफ से होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सरिता मैम, आपको भी जनवरी और जनवरी की सारी फैमिली की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक यू सो मच इतने प्यारे शायरी कहने के लिए। आगे बढ़ते हैं राजेश सर की तरफ। राजेश सर आप जो भी गाना गाना चाहते हैं आप गा सकते हैं, गा लीजिए। इतनी छूट मैं आपको दे सकती हूँ। दिल दिया है जान भी देंगे, हे वतन तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे, हे वतन तेरे लिए। ओके, अब क्योंकि ये जनवरी का कार्यक्रम है तो हम चाहेंगे कि जनवरी के होल भी थोड़ा बहुत गाना गाए हमारे साथ में। तो अब बारी है तान्या की। तान्या मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यह से आप एक लाइन ही सही गा दो ताकि सब एंजॉय कर सके। नहीं नहीं नहीं, फिर तो मैं वैशाली मैम से बोलूंगी, क्योंकि मैं इतना बेसुरा गाती हूँ, सब कोई छोड़ नहीं के कोई चले नहीं, ये जाएंगे। चीटिंग हो जाएगी अगर आप नहीं गाओगे। दोनों गाओ। नहीं नहीं, वैशाली शुरू करेंगी, वैशाली शुरू करेंगी तो मैं ज्वाइन करूंगी। है मुझे तो गाने मिलके गाओ। ठीक है, मैं नॉर्मली एक छोटा सा गाना गा लेती हूँ।
फिर हाँ, तान्या मैं आ देख जाऊंगी। लेगी। आज आप ही बट गाओ ना। तान्या मेरे साथ नहीं गाएगी, आप लोग देख लीजिएगा, ये रूल नहीं नहीं टूटना नहीं चाहिए, नहीं नहीं तान्या नहीं मेरे यार, साथ नहीं गाएगी। वैशाली वैशाली ऐसा मत करो प्लीज, मैं बेघर हो जाऊंगी, ऐसा मत करो। ठीक है, हम दोनों वैशाली मैम आप कहीं जगह भी भाग जाते हो, पता है ना आपको। ओके ओके, मैं गा लूंगी एक छोटा सा गाना। यह था राइट। ओके। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम परदेसी, परदेसी तेरा यहाँ कोई नहीं है, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। नो, चलिए अब आप आगे बढ़ेंगे, मुझ पे ही पड़ गया मेरा प्लान, बट कोई बहुत नहीं। अच्छी आवाज है आपकी, बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। आगे बढ़ेंगे न से। कमलेश रानी मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और न से गाना गा दीजिए मैम। कमलेश रानी मैम आपका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या कोई कारणवश? क्योंकि हाँ हाँ, हो अब गया। हुआ, पहले भी ऐसे ही हुआ था, रुक गया था। ठीक है मैम, न से गाना गा दीजिए मैम। ना जाओ सैया चुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ना जाओ सैया चुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। थैंक यू। कोई बात नहीं कमलेश मैम, कोई जा रहा भी है तो जनवाइज है आपको खुश करने के लिए, आप टेंशन मत लीजिएगा। अब मैं आगे होली बढ़ते का हैं। सुनाना चाहती हूँ, हाँ एक प्लीज सुना राजस्थानी दीजिए, गीत होली का सुनाना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज सुना दीजिए मैम। इफ यू डोंट माइंड। राजस्थानी है। होलिया में उड़े रे गुलाल, गयो रे मंगेतर ने। होलिया में उड़े रे गुलाल, गयो रे मंगेतर ने। मारी मंगेतर नखरे वाली, मारी मंगेतर, मारी मंगेतर नखरे वाली। सीधो साधो रे नवाब, गयो रे मंगेतर ने। मारी मंगेतर चूड़े वाली, मारी मंगेतर, मारी मंगेतर चूड़े वाली। घड़ियों पहन रे गुलाल, गयो रे मंगेतर ने। घड़ियां पहन नवाब, गयो रे मंगेतर ने। मारी मंगेतर नथणी वाली, मारी मंगेतर नथणी वाली। मूछों वालो रे नवाब, गयो रे मंगेतर ने। थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही सुंदर गाना था। ये मंगेतर ने न राजस्थानी से। गाना बहुत अच्छा लगता है। थैंक थैंक यू। यू सो मच मैम। न से अब पारी है अनीता अग्रवाल मैम की। अनीता अग्रवाल मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। मैं अभी सभी से एक निवेदन कर देना चाहूंगी, अभी जितने हैंड्स रेज है मैम उतने ही लेटर कौन रहिएगा। सा है? हाँ मैम एक सेकंड मैं बता देती हूँ। अभी जितने हाँ? भी हैंड रेज है, एक सेकंड मैम बता रही हूँ आपको। अभी जितने भी हैंड रेज है उतने ही रहेगा, क्योंकि इसके आगे अभी हमें वार्तालाप वाला भी करना है। तो अभी हम जितने हैंड रेज है उनके सारे के गाने सुन लेंगे। अनीता मैम आप गाइए न से। ना से। जी। ना पूछो कोई हमें जहर क्यों पीता, जहर ही पी लिया तो थोड़ा सा जी लिया। या से मैम। य अब य से बारी है मीना अग्रवाल मैम की। मीना अग्रवाल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और य से गा दीजिए। मीना अग्रवाल मैम आपको आवाज आ पाई है यस मेरी? यस यस। ये न से गा कौन दीजिए। आया रोशन हो गए महफिल, किसके नाम से मेरे घर में जैसे सूरज निकला हो,
शाम से ये कौन आया। यस है। यो बहुत यो आ रहे हैं। भारत भूषण सर प्लीज यो से गाना गा दीजिए। भारत भूषण सर आपको आवाज आ पा रही है मेरी? हेलो। जी प्लीज यो से गा दीजिए सर। किस अक्षर से बोलना है? र से कोई गाना गा दीजिए सर। जैसे ध्यान में नहीं आ रहा। कोई भी एक गाना गा दीजिए सर, कोई बात नहीं। हम तुम से मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते, हम तुम से मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते। बस इतना ही आता है। दिन रात, लास्ट वर्ड क्या कहा सर आपने? दिन रात सनम रोते हैं। रोते हैं। तो निमी वैश मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और तो से गाना गा दे मैम। निमी वैश मैम आपको आवाज आ पा रही है मेरी? ओके तो से विजय मैम प्लीज आप एक गाना गा दीजिए तो से। अक्षर है? तो से ताल। एक मिनट। आपको ताने मन में हिंट दे दिया मैम। जाऊं कहाँ दुनिया में आके कुछ बिना चाहा सनम, तुमको चाह के क से है, अभी बारी है क से। चलिए आगे देखते हैं। सफी मंसूरी जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और क से गा दीजिए प्लीज। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। हाँ ओके। निमा नजारे मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और ह से एक गाना गा दीजिए मैम। अभी हैंड रेज मत कीजिएगा कोई भी, क्योंकि हम इसके आगे वार्तालाप की तरफ बढ़ेंगे, तो उस चीज के लिए आप लोग हैंड रेज। दो प्रेमी ये दुनिया छोड़ चले, जीवन के हर रास्ते जोड़ चले, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। ल सरिता मैम अब आपकी बारी है लास्ट, ल से गाना गा दीजिए मैम। सरिता मैम आपको आवाज आ पा रही है मेरी? जी मैम। लाल चढ़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए हम जा से गए, बस आंख लड़ी और बात बड़ी। अरे लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी क्या खूब लड़ी। थैंक यू मैम। काफी सुंदर मैम, काफी सुंदर। आप सभी लोगों ने काफी सुंदर तरीके से गाया। आप लोग हमेशा अंताक्षरी में काफी सुंदर तरीके से गाते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे, एक एक करके हैंड रेज करिएगा। आप में से आप लोगों की, हम लोग होली मेमोरीज जानना चाहते हैं। आप लोगों की कौन सी फेवरेट होली मेमोरीज है, या फिर ऐसा कौन सा टाइम था होली का, ऐसा कोई भी टाइम जो आप लोगों को अभी तक याद है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। मैं पर्सनली बता देती हूँ, मेरा बचपन का होली जो फेवरेट था वो था स्कूल का, जो स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम लोग खेलते थे, तो वो मेरा फेवरेट था। भले ही मैं घर पे आके खेलूं ना खेलूं, बट मैं स्कूल में जरूर खेल के आती थी। तो अभी एक एक करके हम जानेंगे। भारत भूषण सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और बताएं, और प्लीज सब अपना अपना हैंड रेज ही रखिएगा, सबको मौका मिलेगा। सभी को पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेम टू यू सर। हमको अपने बचपन की होली बहुत याद आती है। उम्र हमारी ऐसी रही होगी करीब 18 साल के आसपास में। तो मैं भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और ब्रज क्षेत्र में आता है, तो ब्रज की होली तो बहुत ही फेमस है। तो हमारे मित्र हैं
तो उनकी जो मामी है वो बहुत ही कद में बहुत ही छोटी हैं। तो जब उनके यहाँ होली खेलने जाते थे तो हम तो उनको आसानी से रंग लगा लेते थे, और जब उनकी बारी आती थी तो हम सीधे खड़े हो जाते थे पंजों के बल पे, और उनके हाथ हमारे चेहरे तक भी नहीं जा पाते थे। तो परेशान हो जाते थे। हाँ। चलिए, आप शैतान शैतान खोज तो आप काफी अच्छे से आपने बता दिया है। थैंक यू सो मच सर शेयर करने के लिए। आगे हम बढ़ेंगे भानु वटवानी जी की तरफ। भानु वटवानी जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं। हेलो मैम। मेरे तो एक ही मेमोरेबल टाइम है, मेरी दीदी की शादी हुई थी, उसके बाद उनकी मतलब जिया जी के साथ हमारी पहली होली, तो मुझे होली खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उनके लिए फर्स्ट ये था कि इकलौती साली होने के मेरे को तेरे साथ तो होली खेलनी ही खेलनी है। मैंने कहा मैं नहीं खेलूंगी। बोले अच्छा ठीक है, गुलाल लगाऊंगा। उन्होंने गुलाल के साथ ऐसा कुछ दानेदार कोई कलर मिक्स था, डार्क कलर, एकदम ब्लू, डार्क ब्लू कलर था, मिक्स करके मेरे पूरे फेस पे रगड़ दिया। और वो ऐसी हालत हो गई कि शाम तक तो मेरा चेहरा बिल्कुल छिल गया, आंखों में मतलब इन्फेक्शन हो गया। और दूसरे दिन जब वो आए घर पे, मैंने कहा आपके साथ अब जिंदगी में दोबारा होली नहीं खेलूंगी मैं। और मेरे पापा डॉक्टर थे, तो मैं उनसे मतलब कभी कह रहे ये ऑइंटमेंट लगा ले, अच्छा ये आई ड्रॉप डाल ले, कच्चा दूध डाल ले, आंखों में गुलाब जल डाल ले। मतलब वो 1 महीने तक मेरा चेहरा वो नॉर्मल होने में पूरा 1 महीना लग गया। वो स्क्रैचेस जो आ गए थे, मैं आज भी उनको बोलती हूँ आपके साथ होली में बिल्कुल नहीं खेलूंगी। थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। सुशीला मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं मैम। जी, वैसे मैं साउथ की रहने वाली हूँ, आंध्र प्रदेश की। पहली शादी होके मैं भोपाल गई थी पहली बार। तो वहां पे यूपी के इनके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स वर्क है, उनके पास लेके गए थे। मैं प्रेग्नेंट भी थी तब। मैं तो खेलने के लिए देख रहे थे, वो मिट्टी के ना गोले बना के उसके बीच में कंकड़ रखते थे, ये बड़े बड़े। तो वो दीवार के साइड में रखते थे। ये रोड पे जो भी आ रहे जा रहे, उनकी बहन भाभी सब लोग ऐसे फेंक रहे थे उनके पीछे, वो चिल्ला रहे थे। मेरे समझ नहीं आता था ये चिल्ला क्यों रहे हैं। फिर बाद में पता चला वो मिट्टी के गोले में है ना, गीली मिट्टी है, वो पत्थर रखा हुआ था। फिर मैंने भी उनके साथ खूब खेला है, पहली होली में भूल नहीं सकती। उसके बाद मालपुआ भी खाया और सीखा भी। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली थैंक यू सभी। सो मच मैम। आपको भी मैम। रेखा अग्रवाल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं मैम। यस मैम। मैं मेरी बहुत ही बैड मेमोरी है होली के लिए। मेरी मैरिज के बाद मेरे ससुराल साइड के कुछ रिलेटिव्स आए थे होली खेलने के लिए, और उन्होंने इतने पता नहीं कौन से खराब से कलर लाए थे कि उसमें जाने क्या मिला हुआ था, और उन्होंने जबरदस्ती इस बुरी तरह से फेस पर लगाया कि आप समझ लीजिए मेरी आंखों में बुरी तरह रंग चला गया, और इतनी मेरी आंखें बिल्कुल बुरी तरह जलने लग गई। मैं उनको कह रही हूँ कि रहने दीजिए, किसी तरह मान नहीं रहे हैं। और आप समझ लीजिए इतना खराब मेरी आंखें, बस समझ लीजिए मैं तुरंत डॉक्टर के पास मुझे भागना पड़ा। मेरी आंखें जाते जाते बची बिल्कुल। तो मैंने उनको बोला तो उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने मेरे संग अपने रिलेशन ही खराब कर लिए, और नेक्स्ट टाइम से कभी भी होली पे उन्होंने आना ही बंद कर दिया। तो मतलब मेरा ये है कि होली पर लोगों को मतलब अच्छे कलर से करना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को फिजिकली मतलब इतनी हार्म होए। करेक्ट करेक्ट, सही कहा मैम। एक सीख भी मिलती है कि हम लोग भी अगर होली खेल रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ में, तो कोशिश कीजिए कि चेहरे पे ना लगाइए, हाथ पे पैर पे आप लोग लगा लीजिए, चेहरा छोड़ दीजिए क्योंकि काफी सेंसिटिव एरियाज होते हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नीमा नजारे जी की तरफ। नीमा नजारे जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें बताएं। सबको हैप्पी होली। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। महाराष्ट्र में होली का त्योहार बहुत अच्छी तरह से होता है। हमारे यहाँ तो होली का दहन होने के बाद वो जो राख रहती है उससे होली खेलते हैं और पूरन पोली करते हैं। बहुत अच्छी तरह से करते हैं, और बहुत पालकी वगैरह रहती है। बहुत धूमधाम से हमारे यहाँ होली खेलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। राजेश पटेल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं सर। पहले तो मैं जनवरी फैमिली को हैप्पी होली। सेम टू यू सर, सभी की तरफ से आपको सेम टू यू सर। हम लोग जब छोटे थे ना, तो गोबर आता है ना, गाय का गोबर, उससे ही होली खेलते थे, रंगों से नहीं।
क्योंकि रंग है वो अभी केमिकल वाले आते हैं, बहुत नुकसान होते हैं, आंख में चले जाए तो आंख का प्रॉब्लम आता है, स्किन को भी प्रॉब्लम आता है, इसलिए पक्का रंग से कभी भी होली मत खेलिए। करेक्ट, सही कहा सर आपने। थैंक यू सो मच सर शेयर करने के लिए। कमलेश रानी जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और बताएं मैम। हैप्पी होली सबको। मैम मेरा तो, हम लोग पंजाबी हैं, पंजाबी में तो आपको पता है ढमढमाका बहुत होता है होली में। तो मेरी भी मैरिज की थी, याददाश्त बहुत बढ़िया है। तो मैं अभी कुछ दिन ही हुए थे शादी को, तो हम लोग होली मना रहे थे। मुझे शौक तो बहुत है होली खेलने का। तो मैंने भी, जैसे भाई साहब बोलते हैं कि हमारे घर में गाय थी, अब मैंने बाहर तो जाना नहीं, घूंघट होता था, तो मैंने क्या किया, ऐसे गोबर घोल लिया, जैसे कोई आए मैं उसके ऊपर गोबर गोबर फेंक फेंक के मार रही हूँ डिब्बा भर भर के। तो बोले अरे भाभी क्या कर रही हो आप, ये क्या रंग कहाँ है? मैं, मेरे पास कोई रंग वंग नहीं है, मैं तो मेरी गाय है, हमने गाय का ना गोपी रखा हुआ था, मैं तो गोपी गोपी की सहेली हूँ, गोपी के गोबर से ही होली खेलूंगी। सब लोग इतना हंसे कि भाभी ने तो आज के मजाक कर दिया हमने। तो बाद में हमने लड्डू वड्डू जो भी गुजिया वुजिया बनाई हुई थी, तो वो हम सब ने मिलके खाई, चाय वाय खाई सबने, तो ढोल ढूल बजा खूब डांस वांस किया। तो मतलब वो गोबर की होली पहली बार मेरे ससुराल में मैंने ही खेली थी जाके, और आज तक सब याद करते जब भी होली होती है। हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन गोबर की होली, आजकल तो गाय को रखता नहीं घर में, तो वो याद जरूर करते हैं कि वाह वाह बड़ी भाभी ने तो हमें गोबर से होली खेली थी आज तक। ये मेमोरी जो है ना आज तक किसी को भूलती नहीं है हमारे याददाश्त बहुत जबरदस्त है इस बात की। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच कमलेश मैम शेयर करने के लिए। सरिता मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं मैम। जी, ये गोबर माटी की होली हमें भी याद है हम लोगों ने भी देखी है, लेकिन ऐसा तो गांव में होता था, शहरों में ऐसा नहीं होता था ज्यादा। तो हम लोग भी बचपन में गांव में एक बार पहली बार होली खेले देखा हम लोगों ने, नई नई भाभियां थी, अब भाई लोग सब, अब भाभी लोग डर के मारे बाहर ही ना निकले, क्या किया जाए भाई, दरवाजा बंद करके बैठ गई, कहीं निकलो भाभी, इतनी पहली बार होली है, कैसे खेला जाएगा, कैसे रहा जाएगा बिना होली खेले। तो भाभी लोग अब जान गए कि बच तो पाएंगे नहीं, तो भाई बड़े लोगों ने कह दिया चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं तो घर भी खराब होगा और कपड़े खराब तो होंगे ही। तो चुपचाप बाहर निकल के आके बैठ गई, पूरा मुंह ढक ली घूंघट से, और ऊपर से बाल्टी में गोबर मिट्टी पूरा घोर कर लिया सभी लोग मुझसे नहला दी इतना देख के हम लोग को भी ताज्जुब हुआ कि ऐसी होली होती है। ये इसी की वजह से मुझे भी ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, मैं घर से बाहर नहीं निकलती अब चाहे कुछ भी हो। अब तो रंगों की भी होली खेलने का मन नहीं करता है, पहले होली आदमी देखता था, देखने का अच्छा है देख लेता है, फिर भी मानते कहाँ सभी लोग लगाते ही हैं। करेक्ट और करेक्ट सही कहा आपने। एक और बचपन की याद है, बहुत याद है, कभी वो भूलता नहीं है। भाभियां हमारी बहुत थी, होली खेलने में बहुत तेज थी, तो भाभी के डर से कोई होली खेलने जाता ही नहीं था उनके पास, लेकिन भाभियां लोग भी इतनी तेज थी कि होली खेलेंगे ही, तो क्या करी, भाई लोग भी गए सब, अब भाभी लोग से बचना भी था, होली भी खेलना था, तो भाभी लोग थोड़ा सा हटी इधर उधर, तो एक भाई क्या किया, जमीन पे लेट गए बिल्कुल सांस वांस रोक के कि भाभी लोग हमको छोड़ देंगे होली नहीं रहा, लेकिन काहे को छोड़ने वाली, वो बनियान फाड़ कपड़े फाड़ होली खेले ऐसी होली हुई कि बेचारे सभी लोग कहें भाभी लोग के पास कभी होली ना खेलेंगे हम लोग ऐसी याद आती है होली। वाह काफी इंटरेस्टिंग है आपकी घर की होली मैम, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। आगे Thank बढ़ेंगे हम लोग विजया कदम मैम की तरफ। विजया मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और बताना। हाँ, हमारे घर में भी महाराष्ट्र में तो पूरन पोली रहती थी, और बड़ा पटांगन था घर के सामने, तो उधर सब कोई लकड़ी देते थे, एक गौरिया देते थे, वो बनाते थे वो सब मिलके, वो होली 5 दिन चलती थी, रंग पंचमी तक वो उससे निखार रहता था, और रंग पंचमी के दिन उसको वही रंग डाल के फिर उधर रंग पंचमी चालू होती थी। दूसरे दिन धुलवड़ रहती थी, वही राख वही मिट्टी सब पे फेंकती थी। थैंक यू सो मच विजय मैम शेयर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे मीना अग्रवाल जी की तरफ। मीना अग्रवाल जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, बताएं। यस मैम। मैम हमारे यहाँ बहुत भयंकर वाली होली होती है।
एक तरफ तो पकौड़े तले जाते हैं, ये पकौड़े जो आया पकौड़े लेकिन उसका स्वागत सबसे पहले कैसे होता है, ड्रम में रंग घोल के रखा जाता है। बड़े बड़े ड्रम्स जो होते हैं उनमें रंग घोल, और जो आया 4 लोगों ने पकड़ के उसको पहले ड्रम के अंदर किया, उसको जो है पूरा नहलाया रंग से, फिर उसके बाद निकाल के बाहर बैठाल के जो भी आता है फिर उसको गुजिया पकौड़े और सब पेश किया जाता है, ठंडाई होती है, फिर उसका स्वागत भी किया जाता है। इस तरह से खेली जाती है होली। पूरा इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत भयंकर वाली होली होती है। ये अच्छी चीज है, सबको पहले भिगा दो उसके बाद बेचारों को खिलाओ, ये अच्छी होली है। थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। हर्षरन जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर बताएं मैम। मैं सबकी सुन रही हूँ होली मुझे बहुत मजा आया। मुझे भी एक बात बहुत याद आ रही, जिसे मैं कभी याद नहीं किया उस बात को, लेकिन आज ही वो बात क्यों याद आ गई। मुझे सुन के इतनी हंसी आ रही है, वो याद करके वो बात इतनी हंसी आ रही है। हाँ, वो होली का ही दिन था। थोड़ा हम लोग 8वीं 10वीं में पढ़ते थे, हमारे भाई लोग थोड़े बड़े बड़े थे, तो उन लोगों ने ऐसी होली मनाई पूरे मोहल्ले में। इतना ड्रम बजाया, इतना नाचे गाए, एक दूसरे को खूब पोता, होली जलाई। उसी दिन रात को उन्होंने पूरे मोहल्ले भर के बच्चों को नहीं, बड़े लोगों को खूब टाइटल दिए। इतने ऐसे टाइटल दिए कि हंस हंस के हम लोग लोट पोट हो रहे थे सुन सुन के। क्या क्या टाइटल दिए। एक हमारे उधर थे, एक मतलब पड़ोस में ही थी, थोड़ा आगे पीछे लोग सब रहते थे। एक आंटी थी, बहुत खूबसूरत थी, और उनके पति देव थोड़े गहरे रंग के थे। तो उनको दिया कौवे की चोंच में अनार की कली। एक थे हमारे केमिस्ट वाले से, मिश्रा केमिस्ट, वो 2 भाई थे। तो एक भाई के फेस पे वो स्मॉल पॉक्स था, हो ही जाता था, पहले लोगों के होते ही थे। तो पर वो बोलते बहुत मीठा थे, तो उनको दिया चित्तीदार केला। और एक तो पड़ोस में हमारे 2 बहुत मतलब अच्छे खासी फैमिली थी, बड़े भाई थे दोनों। एक मतलब बहुत हट्टे-कट्टे थे, खाते-पीते घर के, और रंग भी उनका बहुत डार्क था। तो उनको टाइटल भी देते जाते थे और बोलते भी जाते थे, बुरा न मान होली, कि किसी को बुरा ना लगे जो टाइटल दिए। उनको दिया 2 भैंसों की जोड़ी, और साथ में बोल भी है, प्लीज बुरा मत मानो, होली है बुरा मत मानो। और हमारे पापा थे, वो बहुत थोड़ा हँसते-हँसाते बहुत थे। मस्त रहते थे बिल्कुल, जिसको देखो उसी को हँसा रहे हैं, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े। तो उनको दिया था छैला बाबू। और एक बहुत मोटी आंटी थी, वो चल नहीं पाती थी बेचारी, उनको दिया 9 दिन चले 2.5 कोस। मुझे अभी इतने ही टाइटल याद आ रहे, मैं हँस-हँस के मर, और मुझे वही आज ही याद आया, आज आप सब लोगों की बातें सुन के। थैंक यू मैं सो मच सबको मैम याद शेयर दिलाऊँगी, मैं सबको याद कराऊँगी अपनी फैमिली में वही दिन। जरूर जरूर थैंक यू जरूर मैम, मैम। थैंक यू सो मच मैम शेयर थैंक यू। करने के लिए। शील पांडे मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए और बताएं मैम। हैप्पी होली सभी को। सब लोग अपने पुरानी बातों को शेयर कर रहे हैं। मुझे भी चीज याद आ गई, हम लोग छोटे थे, मेरे ब्रदर और सिस्टर सब बड़े बड़े थे, इसलिए बहुत शैतानी का तो मौका नहीं लगता था। पर मुझे याद आता है कि मेरी भाभी, भाई बड़े थे तो भाभी अभी इतनी जल्दी आ गई थी, तो मेरे जीजाजी जो थे होली वाले दिन आते थे, तो दोनों भाभियां मेरी रात से ही प्लानिंग करके बैठती थी कि कल क्या करना है जीजाजी के साथ। दोनों रात भर बात करती थी। तो पहले तो बेचारी सीधे उससे जीजाजी अपने सोचते थे कि मैं किसी तरीके से इन लोगों को, हम लोग तो बच्चे उसमें आते थे, हम तो बच्चों में ही कहते थे क्या करना चाहिए सलेजों के साथ, कैसे लगाऊंगा क्या करूंगा। तो बेचारे गुलाल लगाते थे। भाभी हमारी रात भर जो गुजिया बनी है उसके कढ़ाई के नीचे की जो कालिक होती थी वो लास्ट देती थी। दीदी जब दूसरे दिन तिलक करने भैया का आती थी तो बोलती तुम लोग क्या क्या लगा देती हो जो छूटता नहीं है, रगड़ रगड़ करती है। काफी फनी कहानी थी शील मैम, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए।
दिनेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी कोई होली की स्टोरी है, आपकी कोई बचपन की होली की कहानी है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हमें काफी खुशी होगी आपकी भी कहानी सुनने के लिए। दिनेश सिंगल सर, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। जी। मैं वैसे अभी तो दिल्ली में हूँ 40 साल से, लेकिन बिलोंग करता हूँ हरिद्वार से। तो हमारे यहाँ भी जो होली होती थी वो बहुत ही भयंकर होती थी होली। और 4-5 दिन पहले ही जैसे वृंदावन में होती है वैसे ही हरिद्वार कनखल में भी होली हुआ करती थी। और जैसे अभी बताया है कि टाइटल देते थे, तो हमारे यहाँ भी टाइटल ही होते थे और बहुत गंदी तरीके से होली खेली जाती थी। और हमें याद है कि हम छोटे-छोटे होते थे, तो जितने भी पड़ोस वाले होते थे वो हमारे यहाँ होली देखने के लिए इंतज़ार कर रहे होते थे, क्योंकि कज़न वगैरह सब हमारे यहाँ ही होली खेलने के लिए आते थे और बहुत तबीयत से होली खेलते थे। 20, 25, 30 लोग हो जाते थे, कुछ किराएदार हो जाते थे, सब हमारे यहाँ ही आते थे। और मेरे फादर स्पेशली होली पे गुजिया बनाते थे और चाट बनाते थे और कांजी होती थी और हम बहुत एंजॉय करते थे दही बल्ले और ये सब खाने के लिए। पड़ोसी लोग इंतजार करते थे कि होली पे आएंगे और खूब खाएंगे भी और खूब मस्ती करेंगे। तो ये होली का त्योहार होता था। एक और छोटा सा मैं वाकया से सुनाता हूँ कि सिल्वर नाइट, मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो हम लोग क्या करते थे, एक बॉटल में सिल्वर नाइट्रेट होता है जो आजकल जो हम बोटिंग के लिए जाते हैं तो उंगली में लगाते हैं ना, सिल्वर नाइट्रेट। हाँ तो जी, हाँ जी। वो हम पानी में जो है घोल लेते थे और हम अपने दोस्तों में या कहते यार मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, बस एक टीका लगा लो, बस ये कुछ नहीं लगाऊंगा, मैं बस कोई कलर वलर नहीं लगाऊंगा, बस टीका लगा लो। और जब हम टीका लगा देते थे, जैसे ही वो सूख जाता था और वो सनलाइट में जाते थे, वो धीरे 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 ब्राउन होता 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 वो काला हो जाता था और वो पूरे हफ्ते तक रहता था। सिल्वर नाइट्रेट वो सनलाइट में जाते ही काला हो जाता है, वो हफ्ते भर तक वो याद रहती थी कि हाँ उसने लगाया था ये, उसको छोड़ेंगे नहीं। बस ये एक छोटा सा हादसा है। लेकिन अब जो है दिल्ली में आ गए हैं, तो शुरू-शुरू में अच्छी होली होती थी, जाते थे, लेकिन अब सब लोग अपने आप में मस्त हो गए हैं और अब उतनी अच्छी होली नहीं होती है। लेकिन वो यादें हैं होली की। जब भी होली आती है तो हम उन बातों को याद करते हैं, उन लम्हों को याद करते हैं, उन दोस्तों को याद करते हैं कि काश वो दिन फिर से आ जाए और हम उन्हीं तरीकों से और उसी प्यार के साथ होली खेलें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू शेयर सो मच, करने थैंक के यू, लिए हमारे थैंक साथ यू में। वेरी मच। अनीता अग्रवाल मैम, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और आप क्या शेयर करना चाहेंगे? मैम, आप लोगों ने जो होली पे वो वीडियो बनाया है वो कहाँ पे अपलोड करेंगी? मैम वो इंस्टाग्राम पे होगा। क्या मैम? इंस्टाग्राम के ऊपर। इंस्टाग्राम पे? मैम इंस्टाग्राम है नहीं हमारा। मैम मेरे में इंस्टाग्राम है नहीं। ओके मैम, आप टेंशन मत लीजिए, वो होली जो भी इंस्टाग्राम मतलब जो वीडियोस जो है इंस्टाग्राम पे भी जब अपलोड होता है ना, तो आवाज ही आप नहीं लोग। समझ आ रही। आवाज आ रही है मैम आपको? क्या बोली? बिल्कुल इससे सुन। आपको आवाज, मेरी आवाज आ रही है तान्या? हाँ, आपकी आ रही है, वो डिस्टरबेंस की वजह से कुछ दिक्कत हो गई थी। आप कंटिन्यू करो। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अभी हम आज का जो सेशन है तो यहीं पे रैप अप करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जनवाइस के इस होली के सेलिब्रेशन में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सभी।